उठिए हुजूर, मुर्गे ने बांग दे दी, सुबह होने को है। सबसे कहो तैयार हो जाए। हुजूर, आपसे कोई मिलने आई। कौन? नूरा। नूरा, तू? तूने हमारे गांव वालों को क्यों घेर रखा है? जाहिर है हिफाजत के लिए नहीं। क्यों बार बार हल्ला बोल रहा है तू? क्यों मारना चाहता है उन बेकसूर लोगों को? क्योंकि ये इस्लाम वालों की जमीन है, ईमान वालों की जमीन है। यहाँ कोई गैर मुसलमान नहीं रह सकता। पहले तो कभी इस्लाम का इतना खैर ख्वाह नहीं बना। पहले पाकिस्तान कहाँ बना था? इस्लाम के कंधे पर रखकर खुदगर्जी की बंदूक में चला फिरोज। हिम्मत है तो खुलकर कहे कि तू उन सब लोगों को नहीं, सिर्फ जोगी को मारना चाहता है, क्योंकि वो तेरा खानदानी दुश्मन है और तेरी चाहत का यार। हाँ, मैं उसे खत्म कर दूंगा, काट डालूंगा उसे, चाहे इसके लिए मुझे सैकड़ों जाने क्यों ना लेनी पड़े। मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। क्या क्या कहा तूने? तू मुझसे निकाह करेगी? हाँ, पर एक शर्त। तुम जोगी को कुछ नहीं करोगे। जब जोगी खैरियत से सरहद पार कर लेगा, तब मैं तुमसे निकाह करूंगी। मंजूर है? काश कि मैं दिल के हाथों मजबूर ना होता। ये भी मंजूर है। मैं जोगी को सरहद पार जाने दूंगा। क्या बात है नूरा? कुछ परेशान लग रही हो? कोई बात नहीं है। बात तो कुछ जरूर है। कहा ना कोई बात नहीं है। काकू से मिलकर आ रही हो, है ना? हाँ भाई, पुराने जख्म कुरेदे जाते हैं तो
तकलीफ तो होती ही है। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि तुम्हारी इस तकलीफ का मेरे पास कभी कोई इलाज नहीं रहा। खैर, और कैसा है जोगी? कहां रह रहा भारत में आजकल? क्या कह रहा था काकू? मिला नहीं। तो फिर तुम उदास क्यों हो? नूरा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम उदास मत रहा करो। जब तुम उदास होती हो तो मैं परेशान हो जाता हूं। और तुम जानती हो कि मियां बीवी के रिश्ते के अलावा एक रिश्ता तुम्हारी उदासी और मेरी परेशानी के बीच और भी है। ऐसी बातें मत कीजिए, मेरा दिल अच्छा नहीं है। नूरा, मैं जानता हूं कि तुम रेहाना को लेकर परेशान हो इस वक्त। भाई, परेशान मैं भी हूं। मैं भी परेशान हूं, बाप हूं उसका। लेकिन उसकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करने के सिवाय हम और कर भी क्या सकते हैं? हैं? खुदा ने हमें सारे ऐशो आराम दिए, लेकिन ये एक ऐसा गम दे दिया जो सारी उम्र सालता रहेगा। एक ऐसा जिसके सामने ये इशारा बेकार है। लेकिन तू फिक्र न कर, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारी रेहाना जरूर अच्छी हो जाएगी। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र न कर। अरे बेटा, ये सब तो मेरे बचपन के गीत हैं, इसीलिए तो अब तक याद है। उस वक्त किसे सुनाया करती थी? अब्बू को? उस वक्त तो मैं तेरे अब्बू को जानती भी नहीं थी। अरे उनसे मेरी मुलाकात तो तब हुई जब शादी के चंद रोज रह गए थे। और पता है मिलाया किसने था? नूरा आपा ने। शादी के चंद रोज ही रह गए थे और आपा तेरे अब्बू को सबसे छुपाकर गांव ले आई थी। तब पहली बार जाके मैं मिली थी तेरे अब्बू से। पूरा किस्सा सुनाओ ना। हट, 50 बार तो सुना चुकी हूँ। हर बार ऐसे सुनती है जैसे नया किस्सा सुन रही है। तुम भी तो ऐसे सुनाती हो जैसे पहली बार सुना रही हो। तुम्हें सुनाने में मजा आता है, मुझे सुनने में। सुनाओ ना। हाँ हाँ सुनाऊंगी। जा पहले धागों का डब्बा ला के दे। उसके बाद सुनाऊंगी। हाँ तू ला के तो दे। जमीला, अरे नूरा आपा, जमीला। जीती रहो। आओ आओ आपा। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? एकदम ठीक। और बाबा कैसे हैं? अब्बा ठीक है। और बच्चियाँ? हाँ, रेहाना भी ठीक है। आओ आओ बैठो। बेटा जा आपा के लिए लस्सी लेके आ। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारा ही जिक्र चल रहा था। कोई घर पे नहीं है क्या? हाँ, जुलेखा है। नहीं, मैंने सुना है। ये वापस लौट आए। कब तक लौटेंगे?
वो नहीं आएंगे आपा। मैं इनसे कहूँ आपसे आके मिल जाएं? नहीं नहीं, मैं खुद ही काकू से मिलूंगी। मैं चलती हूँ। अरे बैठो तो आपा, लस्सी पी के तो जाओ। नहीं नहीं, अरे आपा आऊंगी। अभी चल। अच्छा खुदा ठीक है, हाफिज। खुदा हाफिज। बैठो बैठो तुम। अरे चलो तो तुम। बाबा को सलाम देना। हाँ, दे दूंगी। काकू, 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 काकू। चंगी है। कैसा है तू? तुझसे मिलने तेरे घर गई थी। ओए, मुझसे मिलने या जोगी से? जोगी यहाँ कैसे आया? वो मिला था मुझे। पता है मुझे, उसने बताया मुझे सब कुछ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। ना नूरा, ना ये ख्वाब है ना इत्तेफाक। भाई एक ना एक दिन तो उसे यहाँ आना ही था। इस मिट्टी की महक, इस जमीन की कशिश, तो यहाँ उसकी नाड़ दबी है, वो खींच रही उसे यहाँ। इस वक्त वो कहाँ है? तू मिलेगी उससे।